Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस सालम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC के राउंड 3 की जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुकी है और चॉइस फिलिंग भी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, कहाँ कहाँ पर वैकेंट सीट्स हैं, पूरा स्टेटस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 के अंदर रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो नए शेड्यूल के हिसाब से आज यानी 13 अक्टूबर से जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। शेड्यूल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा अगर वीडियो आप रेगुलरली देख रहे हैं तब, और चॉइस फिलिंग भी आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आ चुका है। सीट मैट्रिक्स जब आती है उसके बाद ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। कौन कौन सी सीट मैट्रिक्स आई है, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोविजनल यूजी सीट मैट्रिक्स बी फार्मा कोर्स के लिए जो कि ITRA जामनगर के अंदर ओनली अवेलेबल है। बाकी अदर जो कोर्सेज़ हैं BAMS, BHMS, BOMS एंड BSMS सभी कोर्सेज़ का यहाँ पर इन्होंने स्टेटस दिया है। जैसे सबसे पहले बात करें प्रोविजनल यूजी सीट मैट्रिक्स, तो जहाँ पर प्रोविजनल यूजी सीट मैट्रिक्स लिखा है इसका मतलब है कि वो सीट्स वैकेंट हैं क्योंकि टोटल 2 तरह की सीट्स आपके पास अवेलेबल होंगी। एक वो सीट्स जो बिल्कुल खाली हैं यानी उन पर एडमिशन नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस की इन्होंने बात की है, जिसमें बिहार का कॉलेज गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज पटना जिसके अंदर सीट्स भी ऐड हुई थी। तो इस वजह से काफ़ी सीट्स यहाँ पर आपको वैकेंट दिख रही हैं ज़्यादातर कैटेगरी के अंदर क्योंकि ये सीट जो है अभी रिसेंट में इंक्रीज़ हुई हैं। उसी तरीके से आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग, उसमें भी BOMS ऑलरेडी आ चुका था, हालांकि BMS को अभी तक इसके परमिशन नहीं मिली है। तो किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं आप यहाँ से पूरा देख लेंगे। ये जो सीट्स हैं जो प्रोविजनल वाली सीट मैट्रिक्स है वो बिल्कुल वैकेंट सीट की बात चल रही है, यानी वो सीट बिल्कुल खाली हैं और उन पर एडमिशन होना है। तो अगर आप देखेंगे तो सीट काफ़ी अभी अवेलेबल हैं। AIQ गवर्नमेंट एडेड में भी किस कॉलेज के अंदर कितनी है वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, और AMU के अंदर सिर्फ एक सीट OPPH की सिर्फ अवेलेबल है, बाकी सब पर एडमिशन हो चुका है। डीम्ड के अंदर बात करें तो सेल्फ फाइनेंस के अंदर एक सीट है जिस पर एडमिशन नहीं हुआ है, यानी अलॉट हो गई थी और किसी ने उसको छोड़ दिया है, और उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी एक सीट सिर्फ बची हुई है। तो इस तरीके से आप एक एक अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख पाएंगे कि किस तरह के कॉलेज में आप देख रहे हैं और उसमें कितनी सीट्स हैं। फिर आता है प्रोविजनल यूजी सीट मैट्रिक्स फॉर सिद्धा वाले कोर्स के देख सकते हैं। उसी तरीके से होम्योपैथी के कॉलेजेस की बात करें तो ये प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है, यानी किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। ये बिल्कुल वैकेंट हैं, वर्चुअल जो सीट्स हैं वो दूसरी हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल खाली वाली सीट्स हैं कि इन पर एडमिशन ही नहीं हुआ है और इन पर अलॉटमेंट किया जाएगा। तो स्टेट वाइड हर एक कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं आप यहाँ से जो है पूरी लिस्ट में चेक करेंगे। पूरा डाटा ये सब हमने देख लिया है किस कॉलेज में कितनी है ओवरऑल और किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो जो एक्सपेक्टेड था लगभग सेम रेंज के अंदर ही सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसी तरीके से यहाँ पर प्रोविजनल आयुर्वेदा की बात करें यानी BAMS के किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, तो ये लिस्ट आपके सामने है। ये सारी लिस्ट जो है आप जाकर खुद से वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उससे चेक कर सकते हैं। कॉलेज वाइज पूरा स्टेटस आपको मिल जाएगा किस कॉलेज में किस कैटेगरी से कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो सीट्स तो अभी काफ़ी वैकेंट हैं, कट ऑफ डेफिनेटली पिछले राउंड के कंपैरिजन में डिक्रीज़ होगी और एकदम लास्ट तक तो काफ़ी डिक्रीज़ रहेगी, लेकिन अभी ओवरऑल ट्रेंड देखें तो इस बार जो है कट ऑफ का ट्रेंड थोड़ा हाई रह रहा है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। उसी तरीके से वर्चुअल सीट मैट्रिक्स आपके सामने आती है। ये सबसे पहले यूनानी की हम बात करें तो वर्चुअल सीट का मतलब होता है कि वो सीट खाली नहीं है, उस पर ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, लेकिन अगर स्टूडेंट का अपग्रेडेशन हो जाता है तो वो सीट किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं जिन पर अलॉटमेंट हो चुका है, यानी वो वर्चुअली अवेलेबल हैं अपग्रेडेशन के लिए। तो यहाँ से कैटेगरी वाइज ये सारा स्टेटस भी आप जो है चेक कर पाएंगे। और हर एक कॉलेज में जितने भी सीट्स हैं यानी जिन पर एडमिशन हो चुका है उन सब को इन्होंने जो है वर्चुअल सीट के अंदर दिखाया है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है कि जो भी अपग्रेडेशन में जाना चाहें वो चले जाएं। अगर आपने अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरा था तब भी आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। यही वजह है कि आप सेल्फ फाइनेंस के अंदर देखेंगे यहाँ पर 29 सीट्स अपग्रेडेशन में दिखा रहा है, मैनेजमेंट में 24 सीट। ये सब स्टूडेंट एडमिशन ले चुके होंगे कॉलेज में और यहाँ पर इंक्लूड इसलिए कर दिया गया है कि अगर वो अपग्रेडेशन में नहीं भी जाना चाहते होंगे और अगर अब चाहें, यानी पहले अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरा था और अब चाहते हैं कि अपग्रेडेशन में चला जाएं तो वो जा सकते हैं। ये ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है क्योंकि कुछ नई सीट्स ऐड हुई हैं इस वजह से। उसी तरीके से यहाँ पर सिद्धा की लिस्ट भी है वर्चुअल वैकेंसी की, फिर होम्योपैथी की भी। तो जितनी भी सीट्स पर एडमिशन हो चुका है वो सभी के सब किस में दिखाई हैं, वर्चुअल वैकेंसी के अंदर दिखाई हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का अपग्रेडेशन होता है तो वो किसी दूसरे स्टूडेंट को उस सीट को अलॉट कर देंगे
और इसीलिए इन सब सीट को इंक्लूड किया गया है। तो आप यहाँ से पूरा चेक कर लेंगे हर एक लिस्ट के अंदर से। बाकी ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। और जो लोग चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड के अंदर ही जब काउंसलिंग चली थी, मैंने लाइव आपको चॉइस फिलिंग का वीडियो बनाकर बता दिया था। और आप अगर पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो पहले उस वीडियो को देख लेना। यूट्यूब पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, लाइव चॉइस फिलिंग डॉक्टर आलम सर्विसेज डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि आपका जो भी कॉलेज लिस्ट के अंदर है वही होना चाहिए जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके अंदर कोई भी ऐसा कॉलेज ना हो जिसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये फाइनल राउंड है। इसलिए कि अगर एक बार आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आप आगे की हर एक काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से सही तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करनी है। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 के अंदर क्या रह सकती है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट BAMS, BHMS एंड BOMS कॉलेजेस की। तो जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था लगभग उसके आसपास ही रहेगी, क्योंकि सभी सीट्स पर इन्होंने अपग्रेडेशन का भी अलाउ कर दिया है और सीट्स कुछ बड़ी भी हैं, तो डेफिनेटली जो है कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी। बहुत ज़्यादा तो डिक्रीज़ नहीं हो रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, हालांकि उम्मीद थी कि ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पर इस साल नहीं लग रही है सीट मैट्रिक्स के बाद और इस साल के ट्रेंड को देखते हुए। क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में BMS के लिए जनरल में 90 से 93 हज़ार, OBC में 91 से 94 हज़ार, EWS में 94 से 97 हज़ार। ये सब ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। SC कैटेगरी में 2,32,000 से 2,36,000 ऑल इंडिया रैंक और ST में 2,87,000 से 2,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो थर्ड राउंड के अंदर जनरल कैटेगरी में 96 से 98,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। OBC में 97,000 से 99,000 ऑल इंडिया रैंक तक और EWS में 98,000 से 1 लाख ऑल इंडिया रैंक और SC कैटेगरी में 2,52,000 से 2,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। वहीं ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 2,90,000 से 2,93,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। BHMS की बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो राउंड 3 में जनरल कैटेगरी से 1,60,000 से 1,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। OBC कैटेगरी में 1,70,000 से 1,72,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। EWS में 1,95,000 से 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी में 3,30,000 से 3,32,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है और ST कैटेगरी में 4,05,000 से 4,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। वहीं सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। OBC में 1,80,000 से 1,82,000 तक एक्सपेक्टेड है। EWS में 1,85,000 से 1,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है और SC कैटेगरी में 3,30,000 से 3,35,000, ST कैटेगरी में 3,95,000 से 4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि आपको सीट मिल जाएगी थर्ड राउंड के अंदर ही। बाकी अगर थोड़ा चेंज होता है ट्रेंड के अंदर तो उसका अपडेट आपको मिल ही जाएगा। बात करें BOMS की तो राउंड 3 के अंदर जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट सीट की बात करें तो जनरल में 1,50,000 से 1,55,000 तक एक्सपेक्टेड है। OBC में 1,72,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक और EWS में 2 लाख से 2,05,000 तक। SC कैटेगरी में 3,45,000 से 3,45,000 से 3,50,000 ऑल इंडिया रैंक और ST कैटेगरी में 4,40,000 से 4,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। सेमी गवर्नमेंट में सभी को जनरल से ही अलॉट की जाती है, आप कोई भी कैटेगरी के हों, और सभी सीट्स मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सिर्फ अवेलेबल रहती हैं। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 में सेमी गवर्नमेंट की रह सकती है वो 2,15,000 से 2,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया सीट्स का और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसका। इसके बाद आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।